वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज़ निधि सोनी। आई एम फ्रॉम भारती कॉलेज। आज जो हमारा टॉपिक है वो हाई वोल्टेज का है, जनरेशन ऑफ हाई डीसी वोल्टेज। ठीक है, तो आज जनरेशन ऑफ हाई डीसी वोल्टेज हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता दें कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके पास। यूजिंग रेक्टिफायर सर्किट हम डीसी वोल्टेज, हाई डीसी वोल्टेज को जनरेट कर सकते हैं, या वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट को यूज़ करके, यानी इसे हम बोलते हैं कॉन्क्रॉफ वॉल्टन सर्किट भी बोलते हैं, डीसी वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं, और वेन डी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे रेक्टिफायर सर्किट। ऑब्वियस है, आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, जस्ट एज इट इज़ ये भी है सेम। नॉर्मली अगर देखे जाए तो डीसी वोल्टेज जो है जनरेट होता है अप टू 100 kV तक का, वो इलेक्ट्रॉनिक वाल्व रेक्टिफायर के थ्रू से यूज़ किया जाता है, और आउटपुट करंट जो होता है वो 100 मिली एम्पियर तक मिलता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर सर्किट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है हाई डीसी वोल्टेज को एसी सोर्सेज के थ्रू तरीके से बोल सकते हैं। वेव होते हैं, एक तो हाफ वेव होता है और एक फुल वेव होता है, और तीसरा होता है इसे वोल्टेज डबलर टाइप सर्किट बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, तो आज के दिन में क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्यूब जो होता है वो अवेलेबल होता है पिक इनवर्स वोल्टेज के लिए अप टू 250 kV तक का, एंड सेमीकंडक्टर सॉलिड स्टेट डायोड जो होता है वो 20 kV का होता है। हायर वोल्टेज के लिए अगर देखेंगे तो सेवरल यूनिट्स यूज़ होते हैं, जैसे सीरीज में यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये है हाफ वेव रेक्टिफायर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैं सर्किट आपको दिखा दूँ हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो ये है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आपका सर्किट। यहाँ पे जो एक ट्रांसफार्मर HV हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर लगा है, AC इनपुट यहाँ पे हम देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे क्या है, रेक्टिफायर यूज़ हो रहा है, और एक RL लोड है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं आगे। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का डिफाइन, तो इसे क्या से बोल सकते हैं, इन हाफ वेव रेक्टिफायर कैपेसिटर इज चार्ज टू V मैक्सिमम। ठीक है, तो हाफ वेव में बोल सकते हैं यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है इसमें कैपेसिटर यूज़ करते हैं ताकि हम V मैक्सिमम वैल्यू को चार्ज कर सकें, V मैक्सिमम वैल्यू को चार्ज कर सकें, जो कि मैक्सिमम होता है AC वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर इन द कंडक्टिंग हाफ साइकिल ऑफ डायोड। ठीक है, जो दूसरा साइकिल होता है हाफ वेव का, उसमें कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है इनटू द लोड, और रेक्टिफायर जो होता है, रेक्टिफायर वॉल्व जो होता है डायोड, वो उसके पास इट मस्ट हैव पीक इनवर्स रेटिंग, उसकी पीक इनवर्स रेटिंग होती है ऑफ एटलीस्ट 2 V मैक्सिमम, ट्वाइस ऑफ V मैक्सिमम। V मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है उसके ट्वाइस में उसके पास रेटिंग होती है, इनवर्स रेटिंग। ये होता है स्टूडेंट्स फुल वेव रेक्टिफायर। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड A कंडक्ट करता है, चार्जेज जो होते हैं, चार्ज होता है आपका कैपेसिटर, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल में आता है तो डायोड B काम करता है, कंडक्ट करता है उस समय, और कैपेसिटर C जो है वो चार्ज होता है। नेक्स्ट बोल सकते हो आप यहाँ पे सोर्स ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड रहता है, सेंटर टैप सेकेंडरी विद अ रेटिंग 2 kV। ये है स्टूडेंट्स आपकी फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट। इनपुट AC, यहाँ पे ट्रांसफार्मर HV ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ पे 2 डायोड, उसमें हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने सिंगल डायोड यूज़ किया था। एक टाइम पे एक ही डायोड काम कर रहा था, तो एक ही साइकिल में वर्क हो रहा था, इसलिए हमें हाफ वेव मिलता था उसमें। इसमें हम सेकेंड 2 डायोड यूज़ करते हैं, इस वजह से हमें यहाँ पे फुल वेव मिलता है, यानी वो पूरे साइकिल वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, एप्लीकेशंस होते हैं हाई वोल्टेज के 50 kV से, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। रेक्टिफायर डायोड जो यूज़ करते हैं हम स्पेशली कंस्ट्रक्शन के लिए उसमें, और एनोड जो होता है यूजुअली वो सर्कुलर प्लेट का होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है, ग्रेडियंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। कैथोड एक्सपीरियंस करता है जो वो होता है लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, जब नॉन कंडक्शन पीरियड चलता है उस समय। ठीक है, और इसे हम इलेक्ट्रोड को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो फोर्सेस वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं उससे इलेक्ट्रोड को प्रोटेक्ट करने के लिए एनोड को हम फिक्स करके रखते हैं डायोड से, और एक साइड से कवर करके रखते हैं। दूसरी साइड देखोगे तो जहाँ पे कैथोड होता है और फिलामेंट जो होते हैं उसे हम लोकेट करते हैं, और एक प्रोटेक्टिव स्टील ग्रिड स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाते हैं जो कैथोड पोटेंशियल को बनाता है, और उसके सराउंड्स में तो मैकेनिकल फोर्सेस जो हैं बिटवीन एनोड एंड कैथोड वो एग्जर्ट होता है ग्रिड स्ट्रक्चर में ओनली। ठीक है, ये है वेव फॉर्म स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो वेव फॉर्म सप्लाई वोल्टेज का सबसे पहला दिया हुआ वेव फॉर्म जो है वो सप्लाई वोल्टेज है, जो आपने सप्लाई दिया उस वोल्टेज का वेव फॉर्म है।
जब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ किया कैपेसिटर के साथ, कैपेसिटर फिल्टर के साथ, उस कंडीशन में हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा हाफ वेव में, मतलब एक पॉजिटिव वेव ही मिलेगी, देखिए नेगेटिव वेव हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर फुल वेव के लिए देखेंगे तो मैंने बताया दो डायोड हमने यूज़ किया, तो यहाँ पे आउटपुट वेव फॉर्म जो होगा वो फुल वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटर फिल्टर हमें मिलेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ बोल सकते हो रिपल जो होता है आउटपुट वोल्टेज में रेक्टिफायर के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब फुल वेव या फिर बोल सकते हो हाफ वेव रेक्टिफायर को हम यूज़ करते हैं स्मूथिंग कैपेसिटर सी के साथ, तो वोल्टेज जो होता है नो लोड में वो मैक्सिमम एसी वोल्टेज पे रहता है। बट जब ऑन लोड कंडीशन में यूज़ करते हैं तो कंडेंसर जो है वो चार्ज होता है सप्लाई की वोल्टेज के थ्रू और डिस्चार्ज होता है लोड रेजिस्टेंस RL के थ्रू। दो टुकड़ा था हमारे पास, एक कैपेसिटर के पहले एक सप्लाई वोल्टेज था, कैपेसिटर के बाद एक लोड रेजिस्टेंस था। तो लोड रेजिस्टेंस जो है वो डिस्चार्ज करता कैपेसिटर को और जो सप्लाई देते थे वो चार्ज करता था कैपेसिटर को, ठीक है। जब भी सप्लाई वोल्टेज बोल सकते हो व्हेनेवर सप्लाई वोल्टेज वेव फॉर्म वेरी, जब भी वेव फॉर्म जो चेंज होता है सप्लाई वोल्टेज का पिक वैल्यू से 0 वैल्यू पे, उस कंडीशन में वहाँ पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होता था, ठीक है। जब लोडेड, सेकेंड पॉइंट पे लिखा है कि जब लोडेड रहता था वो एक फ्लक्चुएशन होती है आउटपुट DC वोल्टेज में 6 वोल्ट अपीयर्स होते हैं वहाँ पे, उसको हम बोलते हैं रिपल। ये जो रिपल वोल्टेज होता है वो डेल V का होता है, वो ज़्यादा होता है आपके हाफ वेव रेक्टिफायर से देन दैट ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर। मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर का जो रिपल वोल्टेज होता है डेल V वो बड़ा होता है फुल वेव रेक्टिफायर से, क्योंकि इसमें जो डिस्चार्ज पीरियड होता है वो हाफ वेव रेक्टिफायर में वो ज़्यादा होता है इस वजह से। तो रिपल डेल V जो है वो डिपेंड करता है पहला सप्लाई वोल्टेज फ्रिक्वेंसी पे और सेकेंड टाइम कांस्टेंट CRL जो दिया है उस पे और एक रिएक्टेंस पे जो कि सप्लाई वोल्टेज सप्लाई ट्रांसफार्मर का है XL पे। इन 3 चीज़ पे वो डिपेंड करता है कौन, रिपल वोल्टेज। अब हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्या है, रिपल फ्रिक्वेंसी जो है वो इक्वल है आपके सप्लाई फ्रिक्वेंसी के। फॉर फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, इट इज़ ट्वाइस दैट वैल्यू। और रिपल वोल्टेज जो होता है उसे हम लो रखते हैं एज पॉसिबल जितना हो सके, ताकि इसमें प्रॉपर चॉइस ऑफ फिल्टर कंडेंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये है वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। बोथ फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट प्रोड्यूस अ DC वोल्टेज देन दैट द AC मैक्सिमम वोल्टेज। मतलब दोनों जो फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर्स होते हैं दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं, DC वोल्टेज को, वो कम होता है AC मैक्सिमम वोल्टेज से। बट जब हायर DC वोल्टेज जो होता है उसकी ज़रूरत होती है तो वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या करता है, या कैस्केडेड रेक्टिफायर सर्किट को यूज़ कर सकते हैं हम, ऐसे ही बोलते हैं कैस्केडेड रेक्टिफायर सर्किट में। तो उस समय हम इसे यूज़ करते हैं जब हमें ज़्यादा वोल्टेज DC वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो सबसे सिंपलेस्ट जो होता है मल्टीप्लायर सर्किट उसे वोल्टेज डबलर सर्किट बोलते हैं। और इस सर्किट में क्या होता है, कंडेंसर C1 जो होता है वो चार्ज होता है R1 के थ्रू वोल्टेज ऑफ प्लस V मैक्सिमम और पोलैरिटी है शोन इन फिगर ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। तो अभी मैं जो दिखाऊंगी उसमें ये प्रोसेस होगा, ठीक है। एज द वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर राइजेस, जैसे जैसे ट्रांसफार्मर का वोल्टेज बढ़ते जाता है पॉजिटिव V मैक्सिमम जो होता है ड्यूरिंग हाफ साइकिल, पोटेंशियल जो होता है अदर टर्मिनल ऑफ C1 राइजेस टू अ वोल्टेज ऑफ +2 V मैक्सिमम। दस जो कंडेंसर होता है C2 वो टर्न हो जाता है और चार्ज होता है थ्रू R2 टू V मैक्सिमम। नॉर्मली DC वोल्टेज जो होता है आउटपुट वोल्टेज वो ऑन लोड will be less than 2 V maximum and depending on the time constant C2RL and forward charging time constant। रिपल वोल्टेज जो होता है सर्किट का वो 2% हो जाता है और रेक्टिफायर जो होता है रेटेड रहता है पिक इनवर्स वोल्टेज में जो कि होता है आपका 2 V मैक्सिमम। एंड कंडेंसर जो होता है C1 एंड C2 वो दोनों आपका सेम रेटिंग हो जाता है और लोड करंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है और रिपल भी इसके साथ ज़्यादा हो जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है। ये है आपका सिंपल वोल्टेज डबलर सर्किट। ये जो सर्किट दिखाया गया है ये सिंपल वोल्टेज डबलर सर्किट। अभी जो मैंने आपको थ्योरी बताया वो इसी सर्किट पे बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, R1 जब काम करता है तो C1 चार्ज होता है, ठीक है। जिस समय आपका R1 फॉरवर्ड बायस में रहेगा C1 चार्ज होगा, उसी प्रोसेस को इसमें बताया गया है। कैस्केडेड वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट को हम हायर वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं और इसमें बहुत सारे सप्लाई और आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर्स यूज़ होते हैं।
ये पॉसिबल नहीं कि मतलब ये पॉसिबल है कि हम बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज को जनरेट कर सके सिंगल सप्लाई ट्रांसफार्मर से। और कैसे होगा ये, ताकि हम सिंपल वोल्टेज डबलर सर्किट एक्सटेंड कर सकें। ठीक है, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट जो होता है और जिसे हम क्रॉफ्ट-वॉल्टन प्रिंसिपल के थ्रू डिस्कस करते हैं, ये हमारा है कॉक-क्रॉफ्ट-वॉल्टन मल्टीप्लायर सर्किट। ठीक है, ये जो डायग्राम आप देख सकते हो ये आपका कॉक-क्रॉफ्ट-वॉल्टन मल्टीप्लायर सर्किट है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एसी इनपुट दिया गया है, ट्रांसफार्मर लगा है, बाकी पूरे कैपेसिटर और डायोड का सर्किट बना हुआ है। इसलिए हम इसे कैस्केडेड भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक ही टाइप के सर्किट यहाँ बने हुए, लास्ट में एक लोड RL लगा हुआ है। ठीक है, ओके, इसका प्रोसेस देखते हैं कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है। D1, D2, C1, C2 ये जो है आपके ये फर्स्ट स्टेज में दिए हुए हैं। और जो ट्रांसफार्मर है T वो आइडेंटिकल है, वोल्टेज डबलर एज अ वोल्टेज डबलर सब में आइडेंटिकल है। ट्रांसफार्मर T जो है वो ज़्यादा वोल्टेज के लिए, ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज के लिए, जैसे कि 4, 6 या अप टू 2N इनपुट वोल्टेज सप्लाई देंगे। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज देंगे V। और सर्किट जो है वो रिपीट होते जाएगा विद कैस्केडेड और सीरीज़ कनेक्शन। जैसे जैसे कैस्केड और सीरीज़ कनेक्शन लगा है वो आपका सर्किट रिपीट होते जाएगा। और कंडेंसर C4 जो है वो चार्ज होते जाएगा टू 4 V मैक्सिमम एंड 2 C2N टू 2N V मैक्सिमम अबव द अर्थ पोटेंशियल। बट जो वोल्ट रहेगा वो अक्रॉस हमारे इंडिविजुअल कंडेंसर के वो रेक्टिफायर रहेगा, वो सिर्फ 2 V मैक्सिमम रहेगा। रेक्टिफायर जो D1, D3 अप टू D2N-1 ऑपरेट हो रहा है और कंडक्ट हो रहा है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, वाइल द रेक्टिफायर D2, D4, D2N कंडक्ट ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। मतलब ये जो पहला वाला रेक्टिफायर है वो आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल के समय काम करेगा, D1, D3 अप टू D2N-1। और D2, D4 जो है और मतलब इवन ऑड ले सकते हो, जो ऑड नंबर्स के डायोड हैं वो आपके ऑपरेट करेंगे जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल कंडक्ट होगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल के कंडक्शन के टाइम में आपका इवन नंबर ऑफ डायोड यूज़ होगा। ठीक है, कंडक्ट होगा। ओके, देखो वोल्टेज जो है आपका C2 में वो सम है इनपुट AC वोल्टेज का, VAC हम बोलते हैं उसे। और वोल्टेज अक्रॉस कंडेंसर C1 है वो VC1 है। ठीक है, जो वोल्टेज है वो सिंबलाइज किया गया है यहाँ पे, C2 का VAC और C1 को VC1। सेकेंड पॉइंट में देखते हैं, हाउ एवर द मीन वोल्टेज ऑफ C2 इज लेस देन द पॉजिटिव पीक चार्जिंग वोल्टेज VAC प्लस VC1 बिकॉज रिपल्स। जो आपका मीन वोल्टेज है C2 वो कम है आपकी पॉजिटिव पिक चार्जिंग वोल्टेज से जाके, जो कि आपका क्या है VAC प्लस VC1 बिकॉज ऑफ रिपल के वजह से। और वोल्टेज अक्रॉस अदर कंडेंसर वो आपका डिराइव होता है सेम मैनर में। अगर आप डिफरेंस बिटवीन देखोगे वोल्टेज अक्रॉस और प्रीवियस कंडेंसर के बीच में, तब चार्जिंग वोल्टेज के लिए। फाइनली वोल्टेज जो है आपका सेकेंड स्टेजेस के बाद वो VAC N1 प्लस N2 प्लस अब जहाँ तक रहेगा वो हो जाएगा, जहाँ पे N1 N2 जो है आपके वो फैक्टर्स हैं रिपल और रेगुलेशन, जो कि हमने कंसीडर किया है। Hence voltage across load will be the sum of voltages across all these condenser which will be much higher than input AC voltage VAC। ओके स्टूडेंट्स, वेन डिग्राफ जनरेटर ये आपका बहुत कॉमन है, जो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि सरफेस में एक मेटल सरफेस होता है, उस पर हम क्या करते हैं हमारे चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस को हम कलेक्ट करते हैं, जो कि कलेक्ट होते क्या है बहुत ज़्यादा अमाउंट में कलेक्ट होता है और वो हाई वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिसको अगर आप छुओगे तो आपको बहुत ज़्यादा करंट लगेगा, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, वोल्टेज है, चार्ज कॉम है यहाँ पे, और कन्वेयर बेल्ट है, कलेक्टिंग कॉम है, मेटल स्फीयर है। ठीक, अब इसका प्रोसेस हम आगे देखते हैं। ये जनरेटर जो होता है यूजुअली एनक्लोज्ड होता है एक अर्थ मेटालिक सिलेंड्रिकल वेसल से, जो कि ऑपरेट होता है अंडर प्रेशर और वैक्यूम में। चार्ज जो है वो स्प्रे करते हैं हम इंसुलेटिंग मूविंग बेल्ट के थ्रू। यहाँ पे जो बेल्ट लगा हुआ था उसमें हम चार्ज स्प्रे करते हैं, जैसे कि ये डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे मूविंग बेल्ट लगा हुआ है, देख सकते हो कन्वेयर बेल्ट, इसके थ्रू हम चार्ज को मूव करते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पे बोल सकते हो उसे कोरोना पॉइंट बोल सकते हो, है ना। कोरोना पॉइंट से हाँ एट अ पोटेंशियल 10 to 100 kV एंड अबव अर्थ इसे ये रिमूव होता है एंड कलेक्ट करते हैं उसे फ्रॉम बेल्ट कनेक्टेड टू इनसाइड द इंसुलेटेड मेटल इलेक्ट्रोड थ्रू विच द बेल्ट मूव्स। तो जो the belt is driven by an electric motor at a speed of 1000 to 2000 मीटर पर जनरेटर मिनट, ठीक है। चार्ज जो होता है स्प्रे करते हैं इंसुलेटिंग मूविंग बेल्ट में कोरोना पॉइंट से लेके आपके स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए चार्ज जो हम स्प्रे करें इंसुलेटिंग मूविंग बेल्ट में एक कोरोना पॉइंट से कितने पोटेंशियल तक 10 to 100 kV की पोटेंशियल तक जो कि अर्थ के अबव है, ठीक है। और उसे फिर हम रिमूव कर रहे हैं, फिर से कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम बेल्ट कनेक्टेड टू द इनसाइड इंसुलेटिंग मेटल, है ना। इनसाइड इंसुलेटिंग मेटल के अंदर से हम उसे कनेक्ट कर रहे हैं बेल्ट को। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड थ्रू द बेल्ट मूव्स, इलेक्ट्रोड जो है वो बेल्ट के थ्रू मूव हो रहे हैं। बेल्ट जो है वो ड्राइव हो रहा है इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू एक स्पीड से जो कि आपका है 1000 से 2000 मीटर पर जनरेटर मिनट में, इस स्पीड से वो आपका बेल्ट मूव कर रहा है, ठीक है। ये देख सकते हो आप डायग्राम में, आप बेल्ट लगा हुआ है स्पीड से मूव कर रहा है, जो मैंने आपको बताया वो कनेक्टेड है ऊपर मेटल से। जो पोटेंशियल ऑफ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड है वो अबव है आपके अर्थ से, ठीक है। मतलब पोटेंशियल जो होगा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड का वो अर्थ से ज़्यादा है कि किसी भी इंस्टेंट में वाई वी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, V equals to Q upon C where Q is a charge stored and C is the capacitance of high voltage electrode to earth. Potential of the high voltage electrode rises at rate A. मतलब पोटेंशियल जो है आपका हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड का वो एक रेट पे बढ़ जाता है, जिसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं dV अपॉन dt इक्वल्स टू I अपॉन C, dq अपॉन dt इक्वल्स टू 1 अपॉन c, जहाँ पे I जो है वो आपका नेट चार्जिंग करंट है और स्टडी पोटेंशियल जो है यहाँ पे वो अटेंड होता है बाय हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन व्हेन द लीकेज करंट एंड द लोड करंट आर इक्वल टू चार्जिंग करंट, ठीक है। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि स्टडी पोटेंशियल जो है वो अटेंड कर सकते हो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन में जब आपका करंट लीक हो रहा हो और वो लोड करंट जो है वो इक्वल रहे चार्जिंग करंट के उस कंडीशन में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। शेप जो होता है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड का वो नियरली स्फेरिकल शेप में रहता है, ऐसे डायग्राम पे हमने देखा हमने। ये जो शेप देख रहे हो आप स्फेरिकल शेप में है, मेटल स्फीयर के ऊपर वाला मेटल स्फीयर है वो, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो टॉप वाला। मैंने यही बताया कि जो शेप होता है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड का वो नियरली स्फेरिकल शेप में रहता है विथ री एंट्रेंट एजेस एंड ताकि हम उसमें हाई सरफेस फील्ड ग्रेडियंट को अवॉइड कर सके, इसलिए या कोरोना को या फिर बोल सकते हो दूसरे लोकल डिस्चार्जेस को अवॉइड कर सके, इसलिए वो सिलेंड्रिकल स्फेरिकल शेप में रहता है। तो जो चार्जिंग होती है बेल्ट की वो लोअर स्प्रे पॉइंट से होती है और बहुत शार्प निडल होते हैं और जो कि बहुत शार्प निडल होते हैं और वो कनेक्टेड होता है डीसी सोर्स से जो कि 10 या 100 kV तक का होता है, जिससे क्या होता है कोरोना मेंटेन करके रखते हैं वहाँ पे मूविंग बेल्ट और निडल के बीच में, इस वजह से, ठीक है। तो जो चार्ज होता है आपके कोरोना पॉइंट में वो कलेक्ट होता है कलेक्टिंग निडल पे बेल्ट के थ्रू और उसे हम ट्रांसफर करते हैं हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड में एज अ बेल्ट एंटर्स, जो कि बेल्ट एंटर करता है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, बेल्ट रिटर्न होता है वापस चार्जिंग, मतलब चार्ज ड्रॉप हो जाता है। जब चार्ज ड्रॉप होता है तो बेल्ट वापस रिटर्न होता है अपनी जगह पे और वो फ्रेश चार्ज होता है, उसमें स्प्रे होता है, फ्रेश चार्ज जो होता है उसमें स्प्रे होता है ऑन टू इट्स इज पासेस थ्रू द लोअर कोरोना पॉइंट। जैसे ही वो लोअर कोरोना पॉइंट से जाता है उसके चार्जेस होते हैं, फ्रेश चार्जेस वो स्प्रे होते हैं, फिर वापस बेल्ट ऊपर जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, चार्जेस फिर वहाँ पे ऊपर जमा होते जाते हैं और वहाँ से फिर वापस नीचे आता है, तो उसके पास जो नेगेटिव चार्ज रहते हैं वो बस बच रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता, वापस से वो फिर बेल्ट में चार्जेस आते हैं। तो यूजुअली बोल सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक द चार्जिंग मोर इफेक्टिव एंड टू यूटिलाइज रिटर्न पाथ ऑफ बेल्ट फॉर चार्जिंग पर्पज, अ सेल्फ इंड्यूसिंग अरेंजमेंट ऑफ अ सेकेंड कोरोना पॉइंट सिस्टम एक्साइटेड बाय द रेक्टिफायर इनसाइड द हाई वोल्टेज टर्मिनल एम्पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमें अगर ऑब्टेन करना रहा सेल्फ
सेल्फ चार्जिंग सिस्टम को। तो अपर पुले जो होता है वो कनेक्टेड होता है कलेक्टर नीडल से, जहाँ पे देख सकते हो मेंटेन करने के लिए पोटेंशियल हायर देन दैट ऑफ द हाई वोल्टेज टर्मिनल। दस एक सेकेंड रो होता है हमारे कोरोना पॉइंट में जो कि कनेक्टेड होता है इनसाइड द हाई वोल्टेज terminal and directed towards the pulley above its point of entry with into the terminal gives a corona discharge to the belt. This neutralizes any charge of the belt and leaves an axis of the opposite polarity to the terminal to travel down with the belt of the bottom charge point. Thus for a given belt of the rate of charging is doubled. तो यहाँ पे आप देख सकते हो चार्जिंग करंट जो है यूनिट सरफेस एरिया बेल्ट के लिए उसे हम I = BV डेल बोल सकते हैं। यहाँ पे B जो है वो ब्रेड्थ ऑफ बेल्ट है मीटर में, V जो है वो वेलोसिटी ऑफ बेल्ट है मीटर पर सेकेंड में, डेल जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है कूलम पर मीटर स्क्वायर में। वेन डी ग्राफ जनरेटर जो होता है बहुत ही यूजफुल होता है हाई वोल्टेज के लिए और लो करंट एप्लीकेशन के लिए। जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो इजीली कंट्रोल्ड होता है कंट्रोलिंग, ताकि हम उसे कोरोना सोर्स वोल्टेज को कंट्रोल कर सके और रेट ऑफ चार्जिंग को भी। ठीक है, तो वोल्टेज जो होता है उसे हम स्टेबलाइज कर सकते हैं 0 to 0.01% तक और ये एक्सट्रीमली फ्लैक्सिबल होता है, प्रिसाइज मशीन होता है फॉर वोल्टेज कंट्रोल। स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हो यही है वेन डी ग्राफ जनरेटर का डायग्राम जो मैंने अभी बताया आपको। यहाँ पे 2 पुले होते हैं। पुले जो होता है आपका ये होता है एक ऊपर अपर पुले एक होता है नीचे पुले, दोनों में एक बेल्ट लगा होता है। प्रोसेस इसमें आप अच्छे से समझ सकते हो कैसे किया गया है। एक यहाँ पे स्फीयर शेप में एक बॉल बना हुआ है जिसमें चार्जेस इकट्ठा होते हैं। तो नीचे हम यहाँ पे आके देखते हैं, यहाँ से हम चार्जेस सप्लाई देते हैं। ये जो आपको सबसे नीचे यहाँ पे ब्रश दिख रहा है या बोल सकते हो एक कॉम बोल सकते हो, इस कॉम के थ्रू हम क्या करते हैं यहाँ पे चार्ज इनपुट देते हैं। ठीक है, ये जो चार्ज इनपुट जा रहा है आपका इस बेल्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ वहाँ ऊपर तक जाता है पुले 2 तक। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। यहाँ जो है ये पुले लोअर पुले से लोअर पुले से अपर पुले तक आपका बेल्ट जो ना ऊपर नीचे है लगा हुआ है। तो जैसे ये बेल्ट घूमता है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं ऊपर तक जाते हैं और यहाँ से जो ऊपर अपर कॉम जो है उसमें बेल्ट के थ्रू इकट्ठा हो जाते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो स्फीयर से क्रॉस होके ऊपर चले जाते हैं, नेगेटिव जो है वो बच जाता है। तो नेगेटिव दूसरे साइड से बेल्ट के नीचे आता है, वापस से वहाँ पे हम कॉम से चार्जेस सप्लाई देते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होता है फिर वापस ऊपर चार्जेस चढ़ते हैं हमारे बेल्ट के पास जाता है अपर पुले में, वहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है स्फीयर में इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ही कर करके जो पॉजिटिव चार्जेस हमारे स्फीयर में इकट्ठा होते हैं वो एक साथ जब ज़्यादा अमाउंट में आते हैं तो वो हाई डीसी वोल्टेज के रूप में वहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेन डी ग्राफ जनरेटर का वर्किंग। एक सिंपल सा वर्किंग है, इसी डायग्राम को उसमें से भी हमने बताया। ठीक है, तो आप ये कंस्ट्रक्शन समझ जाना कि इसमें आपको क्या क्या दिया गया है। एक है आपका यहाँ पे लोअर पुले एंड अपर पुले है और एक स्फेरिकल शेप में बोल सकते हो। स्फेरिकल शेप में आपके पास क्या है चार्ज कलेक्टर है जो कि पॉजिटिव चार्ज को कलेक्ट करके रखता है हाई डीसी बनाने के लिए। और यहाँ पे है हमारे पास कॉम है 2 कॉम, अपर कॉम और लोअर कॉम, इसके थ्रू हमारा चार्जेस जाता है। ठीक है, तो ये हो गया वर्किंग ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर। ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके जो कि इसका जस्ट अपोजिट होगा। वो होगा आपका जनरेशन ऑफ डीसी हमने अभी किया है, जनरेशन ऑफ डीसी जनरेटर जनरेशन ऑफ हाई डीसी वोल्टेज अभी हमने किया है। वही हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे जनरेशन ऑफ हाई एसी वोल्टेज, कैसे हम हाई एसी वोल्टेज को जनरेट करते हैं। जैसे हमने इसमें वेन डी ग्राफ पढ़ा वैसे ही हम और बहुत सारे प्रोसेस उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।